स्वागत है फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल ओला से डीजल मैकेनिक में। तो फ्रेंड ये है टाटा BS4 सिग्ना का क्लच बूस्टर जो आपने देखा होगा। ये क्लच बूस्टर अक्सर आजकल गाड़ियों में आ रहा है, BS3 से लेकर BS4 6 में भी आ रहा है। तो ये है क्लच बूस्टर जिसको हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, किट इसमें फिटिंग करेंगे। अक्सर इसमें क्या होता है कि कभी कभार एयर का भी लीकेज होने का चांस होता है, कभी कभार क्लच भी हार्ड हो जाता है। तो इसके हम रिपेयर करेंगे और इसका जो किट का नंबर है वो भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। BS3 में कौन सा आएगा, BS4 में कौन सा आएगा, ये सारे वीडियो इसके बारे में वीडियो ये बना रहे हैं, तो आप लोगों के पास ये जानकारी पहुंचा रहे हैं हम लोग। तो ये टाटा BS4 सिग्ना का क्लच बूस्टर है। सबसे पहले यहाँ पे मैं ये सब रिंग वगैरह एक साथ में ले लेता हूँ और ये ग्रीस को मैं पैकेट फाड़ लेता हूँ, पैकेट को खोल लेता हूँ। पैकेट खोलने के बाद ये ग्रीस निकाल लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये ग्रीस निकाल लेता हूँ। ग्रीस निकालने के बाद ये पूरा जो रिपेयरिंग का ये इसका किट जो है बहुत नॉर्मली आप फिटिंग कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, वेबको या TVS कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले छोटा सा रिंग बैठा रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा रॉड जो काम करता है वहाँ पे ये लगता है, ठीक है ना। जो हमारा रॉड के सहारे पिस्टन चलता है वहाँ पे ये काम करता है। ये फाइबर का रिंग जैसा है ये। सबसे पहले मैं इसका ओल सील ले लेता हूँ, ठीक है। ओल सील ले लेता हूँ तो इसमें क्या होता है, ओल सील में 2 ओल सील आएगा इसका, जो हमारा एयर को भी रोक के रखेगा। तो 2 ओल सील आएगा। तो एक आएगा, देखिए एक आएगा जैसे आप लोग हब का ओल सील डालते हैं, प्लेन भाग ऊपर की तरफ रहेगा, ये इनर हो गया, ठीक है। ये इनर होगा, प्लेन भाग ऊपर मैंने रखा। और ये देखिए उसके बाद ये फाइबर का रिंग जो था हमारा, रिंग बैठा कर मैं डाला था। उसके बाद ये दूसरा ओल सील जो आएगा इसका, दूसरा आएगा इनर, जो कि आपने हाफ ग्रीसिंग में देखा होगा, एक इन आता है एक आउट आता है। तो ये आउटर लगेगा, देखिए प्लेन भाग अब इसको नीचे रखना है। तो सबसे पहला मैंने ओल सील जो बैठाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें मैंने प्लेन भाग को ऊपर रखा था। उसके बाद ये फाइबर का हमारा आया। उसके बाद हमारा जो आएगा एक और ओल सील आएगा, इसको मैंने प्लेन भाग को नीचे रखा। तो यही है आउटर इनर, इसको बैठाना है। अब ये जो है ये भी हमारा एयर को रोकने का काम भी करता है, और जो हमारा ऑयल जो आता है ब्रेक ऑयल को रोकने का काम करता है। तो इसमें रिंग बैठा लिया, ठीक है। इसमें भी ओल सील की तरह ही आएगा। तो इसको बैठा कर देखिए, ये मैंने प्लेन भाग है ऊपर की तरफ रखूँगा इसको। बहुत आसान तरीका है फिटिंग करने का, कोई झंझट नहीं है इसमें, और आसानी से आप लोग फिटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको लगा दिया। उसके बाद ये लोखंड का एक रिंग आएगा, लोहे का है। तो ये पतले का एक आएगा हमारा रिंग, इसको हमने डाल लिया। डालने के बाद उसके बाद चलते हैं हम लोग इसको रेडी करते हैं। इसमें हमारा पिस्टन वगैरह सब आता है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सिंपल सा है। ये 2 रिंग है, ठीक है। 2 रिंग आएगी, साइड में लगेंगे। ये देखिए एक लगाया मैंने, ये दूसरा भी ग्रीस लगा कर इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। ये भी लगा कर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें एक पतली सी रिंग आएगी, ये भी पतली सी रिंग आएगी। इसको भी हम लोग रिंग लगा कर इसमें ग्रीस लगा लेता हूँ। उसके बाद इसको बैठा कर दिखाता हूँ आपको कैसे बैठेगा। तो फ्रेंड इसका जो किट नंबर है 2037 आएगा, ठीक है। 2073, सॉरी फ्रेंड 2037 आएगा, 2037 किट आएगा इसका, 2037 आएगा। तो इसमें जो है आप लोगों को दिखाऊंगा, एक लॉक बैठाऊंगा, उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा। अब देखिए पिस्टन बैठा दिया। पिस्टन बैठाने के बाद ये देखिए एक और ऑयल सील है, ये रिंग है, जो इसको हम लोग को इनर दिशा में रखना है, ठीक है। प्लेन भाग को ऊपर रखा। जब पिस्टन मैंने बैठाया, ये पिस्टन बैठाने के बाद प्लेन भाग को मैंने ऊपर रखा इसको, ठीक है। ये हो गया। अब ये इसको भी मैं ग्रीस लगा लेता हूँ, ग्रीस लगा कर बैठा लो। बहुत आसान तरीका है इसको फिटिंग करने का, कोई झंझट मारी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं खुद से, कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, TVS वेबको कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसको भी घुमाकर डाल देते हैं। ये हो गया यहाँ तक हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें 2 स्प्रिंग आएगा, देखिए एक बड़ा एक छोटा स्प्रिंग आएगा। उसके बाद इसके ऊपर प्लेट आएगी, एक लोखंड की प्लेट आएगी। तो इसको भी बैठा लेते हैं हम लोग।
और 4-10 नंबर का बोल्ट आएगा। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा और किया करते हैं आप लोग काम, तो आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग हो सकता, अगर जैसे कि आप लोग कभी एयर लीकेज करता है यहाँ से, कभी कभार यह होता है कि क्लच पैडल करने के बाद लीकेज होता है, कभी कभार डायरेक्ट हो जाता है, तो इसको खोल कर रिपेयर आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो एक बार पिस्टन डालकर चेक कर सकते हैं। जैसे क्लच दबाने के बाद आता है, आगे तरफ से आता है जहाँ पे हमारा रॉड लगता है, रॉड की तरफ से आता है, तो पूरा बूस्टर आपको खोल के रिपेयर करना पड़ेगा। अगर नीचे से आ रहा है तो इसको खोलकर पिस्टन भी डाल सकते हैं, मगर पिस्टन तो अलग से मिलेगा नहीं, इसको हो सकता है कहीं मिल भी जाए। अगर नहीं मिलता है तो पूरा किट मंगाकर इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 2037 इसका किट नंबर है, ठीक है ना। और बात करते हैं कि BS3 में भी यही किट आएगा, तो BS3 में भी यही आ जाता है। बाकी इसमें एक और जो आता है BS3 के अंदर में, जहाँ पे हमारा रॉड लगता है वहाँ पे लॉक आएगा, तो उसको भी दिखाएंगे, आप लोग को बताएंगे कि किस में कौन सा किट आएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे किट हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लेलन महिंद्रा, उसका क्लच बूस्टर अलग ही है, छोटा दिया है और इसमें बड़ा दिया है। तो उसमें जो है आपका 2039 का किट आ जाएगा, ठीक है। 2033 का भी आता है, 2039 का भी आता है, उसके बारे में बताएंगे। पूरा वीडियो को देखते रहे आप लोग, और जब तक मैं आप लोग को दिखाऊंगा नहीं कि कौन सा लॉक आता है, उसमें किट कौन सा आता है, तब तक मालूम नहीं पड़ेगा आपको। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना आप लोग, और वीडियो देखेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा भी होने वाला है। चलिए, एक छोटा सा रिंग इसमें बैठा लिया। अब इसके ऊपर हमारा जो है क्लच बूस्टर, जो हमारा टंकी एक बोल सकते हैं उसको, या बॉडी बोल सकते हैं, लोखंड का बॉडी आता है, उसको बैठाएंगे। तो ये 2 रिंग ज़रूरी है लगाना, एक छोटा और एक बड़ा। अब चलिए इसको टंकी को लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको सेंटर में रख के मैं लगा लेता हूँ। तो ये काफ़ी आसान है इसको रिपेयर करना, कोई झंझट मारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं होगा आपको, बहुत आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। अब 4-10 नंबर का बोल्ट, इसको भी फेस करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना, और दोस्तों के पास भी शेयर करना। अगर किसी फ्रेंड को डाउट, प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल SMS कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बड़े पिस्टन को। देखिए, ये रिंग है, प्लेन भाग को ऊपर में रखना है जिधर हमारा रॉड है, ठीक है। जिधर हमारा रॉड है प्लेन भाग उधर रहेगा, और एक फाइबर की रिंग आपने देखा सफ़ेद कलर का है, उसको कैसे भी बैठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ सीट पे बैठना चाहिए। और ये जो ब्लैक कलर की रिंग है, इसको आपको प्लेन भाग जिधर रॉड रहेगा उधर आपको रखना है। तो चलिए इसको बैठाकर ग्रीस लगाकर इसको कंप्लीट करता हूँ। चलिए, ये भी बैठ गया। अब इस पर थोड़ा सा मैं ग्रीस ले लेता हूँ ताकि हमारा वर्किंग के समय में दिक्कत ना हो, सही काम करे। तो बहुत आसान है फ्रेंड ये रिपेयर करना, कहीं वेब को या TVS में कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। और इसका किट नंबर तो बता ही दिया मैं, 2037, ठीक है। 2037 का किट आएगा, बहुत आसानी से आप लोग फिटिंग भी कर सकते हैं। चलिए, मैं गिरिस थोड़ा इसके टंकी में लगा लेता हूँ ताकि ये वर्किंग के समय में अच्छे से काम करे। ये देखिए, गिरिस को मैंने लगा लिया, और मैं इसी तरह से रिपेयर करते आ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो आता नहीं है, और दिक्कत कभी आई भी नहीं है। अब इसके अंदर एक स्प्रिंग जो हमारी वर्किंग करने के लिए, ताकि हम क्लच दबाएं तो ये फटाक से आप लोग को रिटर्न कर देवे, ठीक है ना। ये रिटर्न करने के लिए स्प्रिंग देता है। चलिए, इसको सेंटर में रख के इसको दबा लेता हूँ। चलिए, ये भी थोड़ा सा इसको सेंटर में रख लेता हूँ और लगाकर सेंटर में दबा लेता हूँ। तो यही है फ्रेंड, क्लच बूस्टर रिपेयर करने का तरीका बहुत आसान है। चलिए, ये हो गया। अब इसके ऊपर एक पतरा आएगा लॉक, अभी आप लोग को दिखाता है। एक रिंग आएगा, ये रिंग लगाकर इसको इसमें चारों तरफ से बैठा देना है। उसके बाद ये इसके ऊपर लॉक आएगा, ये लोहे का पतरा जो आता है वो आएगा। चलिए, यही लॉक के बारे में बात कर रहा था फ्रेंड। किसी में देखेंगे आप लोग BS3 में अक्सर आपने देखा होगा उस पर फाइबर का आता है, ठीक है, और ये लोहे का है। तो फाइबर वाले में आपको 25-33 का रखना है, 2533, ठीक है। उसमें किट अलग ही आता है, 2533 का आएगा। और इसमें जो है 2037 का किट आएगा,
टाटा BS4 सिग्ना में और जो BS3 में भी ये जो लॉक मैं बैठाया हूँ उसमें अगर लोखंड का आता है तो उसमें भी ये 2037 का लग जाएगा, 2037 का लग जाएगा, ठीक है ना। और जिसमें ये लॉक फाइबर का आएगा ऊपर साइड का तो उसमें आपको 2533 का किट आएगा, उसमें कम्प्लीटली आपका बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड। फिर भी किसी के फ्रेंड को डाउट है कि किट नंबर कौन सा है क्या आएगा तो मुझे कॉल SMS कीजिएगा। इंस्टाग्राम ID मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से मुझे कॉल SMS कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं और वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ और इसी तरीके से आप लोग को तरीका बताऊँ काम करने का, कैसे रिपेयर कैसे करना। ये देखिए प्लास की मदद से मैं इसको लॉक को चारों तरफ से बैठा लेता हूँ तो बहुत आसानी से बैठ जाएगा, कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका खुद का गैरेज है या गैरेज पे काम करते हैं तो इसको आप लोग रिपेयर खुद से कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आसानी से ये काम आपका हो जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना आप लोग। चलिए इसको लॉक को चारों तरफ से बैठा लेते हैं। तो ये प्लास की मदद से बहुत आसानी से बैठ जाता है। मैं इसी तरीके से रिपेयर करता हूँ और कभी भविष्य में दिक्कत तो आई नहीं है और आप लोग की दुआ रही तो कभी आएगा भी नहीं। इस क्लच बूस्टर में प्रॉब्लम ये हो रहा था कि एयर जो है हमारा क्लच दबाने के बाद आगे से फेंक रहा था, ठीक है, एयर फेंक रहा था। तो इसको हमने रिपेयर किया और रिपेयर करके हम लोग इसको देखिए ये दूसरा है हमारा, ताकि हमारा इसमें डस्ट वगैरह ना जाए इसके लिए ये रबड़ को हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ डस्ट वगैरह ना जाए। ज़्यादातर हमारा ज़्यादा समय तक ये हमारा क्लच बूस्टर काम करे तो ये ज़रूरी है लगाना। अगर डस्ट वगैरह जाएगा तो जल्द से जल्द इसका रिंग जो है ख़राब हो जाएगा तो उसमें नुकसान हो जाएगा, तो इसके लिए इसको ज़रूरी है लगाना। अब ये देखिए क्लच भी काम हमारा दबा कर देख रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से काम करना चालू कर दिया है। तो फ्रेंड मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो को। और ये देख सकते हैं इसको बैठाना ज़रूरी है, आप लोग प्लीज़ बैठा लेना। मिलेंगे फिर से एक नई